हेलो एवरीवन, दिस इज आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। आप सभी अच्छे होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जानते हैं व्हाट्स लेटेस्ट इन क्रिप्टो मार्केट। एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू वॉन्ट मिस आवर वीडियोस। केन्या प्रिपेयर्स टू लीगलाइज क्रिप्टो करेंसीज। तो केन्या जो है वो क्रिप्टो करेंसीज को लीगल करने वाली है। इज सेट टू इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन टू लीगलाइज क्रिप्टो करेंसी, और अपनी जो पॉलिसी है उसको शिफ्ट करने वाली है क्रिप्टो करेंसी से रिगार्डिंग। तो यहाँ पे जो उनके ट्रेजरी कैबिनेट सेक्रेटरी है उन्होंने इसे कोट किया है। स्पीकिंग ऑन फ्राइडे, एम्बडी आउटलाइन द गवर्नमेंट्स प्लान टू क्रिएट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो करेंसीज, और जो इंडस्ट्री है दैट हैज ऑपरेटेड इन द शैडोज डिस्पाइट एन ऑफिशियल बैन। अब यहाँ पे इमरजेंसी वर्चुअल एसेट के लिए पड़ रही है, उसकी ग्रोथ के लिए वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो है, क्योंकि वहां पे इनोवेशंस आ रही है इन द लोकल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, चैलेंजेस भी आ रहे हैं। इस वजह से इनको लीगलाइज करना पड़ रहा है क्रिप्टो करेंसी को, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग है, टेररिज्म फाइनेंसिंग है, फ्रॉड है। इन्होंने यहाँ पे रिस्क को देख के क्रिप्टो करेंसीज के साथ जो आते हैं उसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बनाने के लिए बोला है, जो कि अलाउ करेगा केन्या में जो भी अगर ये चीजें होती है तो उसको किस तरीके से ओवरकम किया जाए। केन्या यहाँ पे बेनिफिट देख रही है क्रिप्टो मार्केट के, वाइल मिटिगेटिंग इट्स डेंजर्स। तो ये तो वैसे सभी करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ केन्या, इन्होंने बनाया है द नेसेसरी लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन ऑर्डर टू लेवरेज अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंटेड बाय वीएज एंड वास्प। तो ये पॉलिसी को प्रपोज करने वाले हैं एक फेयर और कॉम्पिटिटिव क्रिप्टो मार्केट इन्वायरमेंट बनाने के लिए, जिसकी वजह से फाइनेंशियल लिटरेसी पूरे कंट्री में बढ़े भी। साथ ही साथ यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उनका यहाँ पे कहना है विच अर्ज्ड केन्या टू डेवलप रेगुलेशंस टू एड्रेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और साथ ही साथ फाइनेंशियल जो क्राइम कंसर्न्स है रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसीज। तो जनवरी 8 को जो रिपोर्ट रिलीज हुई थी उसमें केन्या जो है वो रेगुलेटरी अप्रोच जो है वो क्रिप्टो एसेट्स के लिए कुछ ही टाइम में लेकर आएंगे। तो पहले की तरह जब इन्होंने मना किया था, अब यहाँ पे ये लेकर आ रहे हैं क्रिप्टो एसेट्स के लिए रेगुलेशन। साथ ही साथ जो इनके नेबर्स है जैसे नाइजीरिया, जो ऑलरेडी क्रिप्टो मार्केट में बहुत आगे है, उनके साथ साथ अब इनको भी मौका मिल रहा है अपनी पोजीशन को शिफ्ट करने का। पास्टर हु सो क्रिप्टो प्रोजेक्ट इन हिज ड्रीम इंडाइटेड फॉर फ्रॉड। तो यहाँ पे यूएस पास्टर है एक, जिसका नाम है फ्रांसिस ओबांडो पिनेलो। तो ये एक पास्टर है जो कि रिलीजियस लीडर होते हैं। अब यहाँ पे इन्हें इंडाइक्टेड किया गया है ऑन 26 काउंट्स ऑफ फ्रॉड फॉर एलिजिडली ऑपरेटिंग अ क्रिप्टो करेंसी स्कैम, जिसका नाम है सोलानो फाई। 2021 से 2023 में इन्होंने ये स्कैम किया। यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि एज अ रिलीजियस लीडर तो लोग इसकी बात मानेंगे, तो इसने अपना जो क्रेडिबिलिटी थी, अपनी जो पोजीशन थी, उसको यूज करके लोगों को पागल बनाया, और बोला कि ये जो वेंचर है ये मेरे सपने में आया था कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको गारंटीड रिटर्न मिलेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये जो बंदा था ये लोगों को पैसा इन्वेस्ट तो करवाता था, लेकिन यूज करता था अपने पर्सनल यूज के लिए। तो यहाँ पे इस बंदे ने बोला था कि आपको गारंटेड जो है मंथली इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स 34.9% आएंगे एट नो रिस्क व्हाटसोएवर। साथ ही साथ इन्वेस्टर्स को एक्सेस प्रोवाइड किया गया था सोलानो फाई वेब ऐप का, जहाँ पे अपने फंड्स को मैनेज कर सकते थे लेकिन विड्रॉ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां पे जो ऐप थी वो फेक बैलेंसेस शो करती थी और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स फेक होते थे। तो इन्होंने कन्विंस किया अपने फ्रॉड में कि ये और इन्वेस्टर्स को लेकर आए, रिक्रूट करे एडिशनल रिटर्न्स के लिए। अभी जो कुछ सिमिलर स्कैम्स होते हैं ये पॉन्जी स्कीम की तरह होते हैं। लोग उनसे पूछते हैं कि भाई हमारे पैसे क्यों नहीं निकल रहे हैं, तो पैस्टर बोलते कि अनफेवरेबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कंडीशंस की वजह से या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से। तो डीओजे ने क्लेम किया कि इन्होंने अपना जो एक्सटॉर्टेड विक्टिम्स हैं उन्हें बोला कि भाई हमें और पैसे दो, क्योंकि हमने रिपेयर करना है अपना ब्रोकन सोलानो फाई सिस्टम, ताकि आप फंड्स जो आपके अटके पड़े हैं वो ले सको। और स्ट्रेट आउट ऑफर देम, उसके बाद आप निकाल सकते हो अपने पैसे और जा सकते हो इस वेंचर को छोड़ के बिना किसी लॉस के। तो टोटल में जो पास्टर है उन्होंने 1500 जो यूएस में लोग हैं, साथ ही साथ इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ स्पैनिश चर्च, उन्हें ठगा एंड डी फ्रॉड किए उनसे एटलीस्ट $5,900,000। अब इस बंदे को 26 काउंट इस पे लगे हैं और मैक्सिमम सेंटेंस अप टू 20 years इन प्रिजन। मैं तो बोलती हूँ कि उससे ज्यादा होने चाहिए थे, बट अब जो लॉ में लिखा है होगा तो वही।
इन जैसे ढोंगियों की बातों में नहीं आना चाहिए। स्पेशली वो बोले कि अगर मुझे सपने में आया है तो और नहीं आना चाहिए। इंडियन रेलवेज टू लॉन्च एनएफटी ट्रेन टिकट्स फॉर महाकुंभ मेला पिलग्रिम्स। तो इंडियन रेलवेज जो है उन्होंने लॉन्च किया है एनएफटी ट्रेन टिकट। आपने बिल्कुल सही सुना, ट्रेन टिकट तो होगी बट एनएफटी के फॉर्म में होगी। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एनएफटी बेस्ड ट्रेन टिकट्स फॉर पैसेंजर्स महाकुंभ मेले में ट्रेवल करने वाले हैं। तो ये एक हिंदू फेस्टिवल होता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो पिलग्रिम्स होते हैं वो जाते हैं। ये जो महाकुंभ है ये 144 ईयर्स के बाद आता है। तो जनवरी 13 ब्लॉकचेन फर्म चेन कोड जो है कंसल्टिंग अनाउंस उन्होंने अपनी पार्टनरशिप इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के साथ की है, ताकि लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी को वो डिजिटाइज कर सके। तो ये जो एनएफटी टिकट्स है ये मिंट की जाएगी पॉलीगन ब्लॉकचेन पे, क्योंकि पॉलीगन ने पार्टनरशिप की है। साथ ही साथ जो इनका प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली एनएफटी ट्रेन टिकट्स के लिए है, वो एनएफटी रेस है उसका नाम। वहां जाके आप एनएफटी को मिंट कर सकते हैं और एज ए ट्रेन टिकट परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप परचेज करोगे क्यों? तो एनएफटी जैसे कि हम जानते हैं उसकी एक वैल्यू होती है, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको बेनिफिट्स जो है वो मिलेंगे अगर आपने एनएफटी ट्रेन टिकट परचेज की होगी रादर देन सिंपल ट्रेन टिकट जो है। तो बेनिफिट्स जैसे आपको डिस्काउंट मिल सकते हैं, और ये सिर्फ आपकी ट्रेन जर्नी में ही यूज नहीं होंगे, ये आप जब मेले में जाओगे तो वहां पे भी यूज होगा। तो यहाँ पे जो चेन कोड कंसल्टिंग के सीईओ है वो बोलते हैं, बाय पार्टनरिंग विद आईआरसीटीसी एंड लेवरेजिंग द पॉलीगन ब्लॉकचेन, we are enabling a digital first experience that complements the spiritual and traditional significance of Mahakumbh while introducing a new level of engagement to NFT। तो यहाँ पे महाकुंभ मेला जो है पूरे वर्ल्ड से पिलग्रिम्स आते हैं, मिलियंस ऑफ पिलग्रिम्स आते हैं, विद अप्रोक्सीमेटली 1.2 मिलियन ट्रेन टिकट्स जो है वो बुक होती है डेली वाया द आईआरसीटीसी प्लेटफॉर्म। तो जितना भी आपका फेयर बनता है उसका आप एनएफटी परचेज कर सकते हो, और साथ ही साथ जितना ज्यादा आपका फेयर होगा उतना ही अच्छा आपको एनएफटी मिलेगा है, और उतने ही आपको बेनिफिट्स उस एनएफटी से मिल सकते हैं। अब आपका यहाँ पे क्या कहना है? आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, क्या ये चीज सही है, क्या इसका कोई मतलब है करने का? मिलियंस ऑफ ओपन सी यूजर ईमेल लीक्ड इनटू यूट्यूब नाउ फुली पब्लिक। तो यहाँ पे बहुत ही कंसर्निंग इशू चल रहा है। ओपन सी के जो यूजर्स थे 2022 में इनका डेटा ब्रीच हो गया था ओपन सी का। तो उनके जो ईमेल एड्रेसेस थे, ओवर 7 मिलियन यूजर्स के ईमेल एड्रेसेस वो लीक हो गए थे 2022 में बाय एन इनसाइडर, जो कि थर्ड पार्टी का था। थर्ड पार्टी ईमेल एड्रेस customer.io, वहाँ पे एम्प्लॉय था जिसने लीक कर दिया। बट तब तक वो जो उनके ईमेल एड्रेस थे वो छोटे सर्कल में थे, लेकिन अब ये पब्लिक हो चुके हैं, जिसकी वजह से कोई भी इन्हें एक्सेस कर सकता है। तो ओवर 7 मिलियन ईमेल एड्रेसेस कॉम्प्रोमाइज्ड इन एन ओपन सी ईमेल वेंडर लीक इन 2022। यहाँ पे कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है और इजीली कोई भी स्कैमर आइडेंटिटी थेफ्ट कर सकता है, फिशिंग अटैक हो सकते हैं, स्कैम हो सकते हैं उन लोगों के साथ। और इस वजह से ओपन सी ने यहाँ पे अपने यूजर्स को विजिलेंट बनने के लिए बोला है, अवेयर रहने के लिए बोला है, अच्छे से अच्छे पासवर्ड लगाने के लिए बोला है, और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के रखे, ताकि अगर वो एक्सेस करे तो उन्हें पता हो कि हमारी ईमेल एड्रेस को एक्सेस किया जा रहा है, तो उनके अप्रूवल के बिना वो उसे एक्सेस नहीं कर सकते। दुनिया के सबसे बड़े एनएफटी मार्केट प्लेस पे ये चीज चल रही है। Stablecoin issued Tether to establish headquarters in El Salvador, relocate units। तो टेदर कंपनी जिसका सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन है, तो वो अपना हेडक्वार्टर मूव कर रहे हैं, अपनी सब्सिडरीज मूव कर रहे हैं फ्रॉम ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से एल सेवाडोर में। अब यहाँ पे इनको अपने डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस जो है वो मिल चुका है इन द सेंट्रल अमेरिकन नेशन एल सेवाडोर। इस वजह से ये मूव कर रही है। टेदर वन ऑफ क्रिप्टोज मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपनीज, जिसका 137 बिलियन डॉलर से ज्यादा का रिजर्व एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, हैव बीन रजिस्टर्ड इन द ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, जो कि मूव कर रही है एल सेवाडोर में। क्योंकि इनका रिलेशन एल सेवाडोर से बहुत अच्छा है, और जैसे कि हम सभी जानते हैं एल सेवाडोर जो है उसने 2021 में ही बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट किया था। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है, इन्वायरमेंट है, बाकी क्रिप्टो इन्वायरमेंट जो है बहुत अच्छा होने के कारण आगे की सोच रखने वाला ये जो कंट्री है, इस वजह से ये मूव कर रहे हैं। ये डिसीजन लिया जा रहा है ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है फॉर टेदर, क्योंकि इस कंट्री में क्रिप्टो को लेकर अच्छी पॉलिसीज है। इसकी वजह से ये एक अपना जो कोलेबोरेशन है उसे फोस्टर कर सकते हैं, अपना एक नया
होम बना सकते हैं और ये फोकस कर सकते हैं कि आगे की जो मार्केट्स हैं उस पर और किस तरीके से अपनी कंपनी को स्ट्रेंथन किया जाए। तो ये टेदर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ पाओलो आडोइनो बोलते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, इटलीज लार्ज बैंकिंग ग्रुप इन्वेस्ट डायरेक्टली इन क्रिप्टो फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इटली का जो लार्जेस्ट बैंकिंग ग्रुप है बैंका इंटेसा सैनपालो, तो ये इटली का लार्जेस्ट बैंक है बाय एसेट्स, जिसने 11 बिटकॉइन परचेज किए हैं ऑन मंडे वर्थ $1.02 मिलियन। अकॉर्डिंग टू वायर्ड इटालिया रिपोर्ट, ये पहली परचेज है इटली में जो कि एक क्रेडिट इंस्टीट्यूशन ने की है, डायरेक्ट क्रिप्टो ट्रांजेक्शन। यहाँ पे ये बोलते हैं, थैंक यू ऑल फॉर द टीम वर्क, सेड निकोलो बाडोसिया, जो कि इनके डिजिटल एसेट ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के हेड है इंटेसा सैनपालो में। ये कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि वो आगे कितना परचेज करेंगे या नहीं करेंगे। तो इनका यहाँ पे मेनली यही कहना है कि अभी हमने छोटी परचेज की है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट की है, देखने के लिए कि हमारे जो क्लाइंट्स है, बैंक के जो क्लाइंट्स हैं, वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से उनका आगे रहता है कि अगर वो ज्यादा, क्योंकि मेन स्ट्रीम हो चुका है क्रिप्टो, तो इस वजह से इटली के इस बैंक ने परचेज किया है छोटा अमाउंट। अब आगे अगर जो कस्टमर्स है, इनके बैंक के कस्टमर्स, वो चाहेंगे तो यहाँ पे ये और भी परचेज कर सकते हैं, वो आगे की बात है। अगर अच्छा रहा ये इन्वायरमेंट क्रिप्टो का इटली में लोगों में, तो यहाँ पे ये और परचेज कर सकते हैं। इटली में दिसंबर 2024 को जो सेनेट है उन्होंने फाइनलाइज किया था टैक्स रेट फॉर द क्रिप्टो कैपिटल गेन्स, जिसमें 26% टैक्स जो है वो 2025 में लगना शुरू हो जाएगा। फर्दर जो पार्लियामेंट उन्होंने अप्रूव किया था अ गवर्नमेंट प्रपोजल टू इंक्रीज द विद होल्डिंग टैक्स ऑन बिटकॉइन प्रॉफिट्स टू 33% in 2026. Moving to next news, Bitcoin jumps to $98,500 minutes after US CPI data. तो यहाँ पे यूएस का सीपीआई डेटा जो है वो 2.9% आके निकला है और बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे $1,500 जंप कर गया, 2% राइज हुआ है। अब यहाँ पे जो हेडलाइन आई है, सीपीआई जो है वो 0.4% बढ़ा है मंथ ऑन मंथ, स्लाइटली अबव नवंबर 0.3%, और जो एनुअल इंक्रीज है वो 2.9% है, मैचिंग एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस। कोर सीपीआई जो है, जिसमें फूड और एनर्जी कॉस्ट हटा दी जाती है, वो 0.2% कम हुआ है मंथ ऑन मंथ। इट्स एनुअल रेट अनएक्सपेक्टेडली डिप टू 3.2% बिलो द एंटिसिपेटेड 3.3% एंड नवंबर्स रीडिंग ऑफ 3.3%। तो यहाँ पे सीपीआई डेटा ने मिक्स सिग्नल्स दिए हैं, इसकी वजह से जो बीटीसी का प्राइस है वो ऊपर गया है, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन कम हुआ है और जो एनुअल है वो इंक्रीज हुआ है। फेडरल रिजर्व जो है उसने एक्सप्रेस किए हैं कंसर्न्स अबाउट द स्टबर्नली हाई कोर इन्फ्लेशन रेट। फेडरल रिजर्व ने जितना रेट एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा है, हालांकि दिसंबर में कम हुआ लेकिन उससे ज्यादा है। इस वजह से ये थोड़े कंसर्न एक्सप्रेस कर रहे हैं अबाउट दी स्टबर्नली हाई कोर इन्फ्लेशन रेट। ट्रेडिशनल मार्केट्स ने भी पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। यूएस का स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स जो है वो भी 0.5% से बढ़ा है। तो थैंक यू एवरीवन बीइंग टिल लास्ट इन दिस वीडियो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।